हरे कृष्णा। सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मैं मोहन कृष्णदास भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में स्वागत करता हूँ। हम कल श्रवण कर रहे थे, भगवान मथुरा में पहुँच चुके हैं। चाणूर और मुष्टिक के साथ भगवान की युद्ध हो रहा है। मल्ल युद्ध के सारे कला और कौशल भगवान सभी के सामने प्रकट कर रहे हैं। वहाँ पर उपस्थित जितने दर्शक थे, जितने भद्र व्यक्ति थे और माताएं थी, भगवान कृष्ण जो कि बहुत सुकुमार बालक थे, उनका चाणूर और मुष्टिक जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध देखकर सभी बहुत दुखी थे। वो आपस में बात करने लगी कि देखो, सभी के सामने यहाँ पर अधर्म हो रहा है। वो राजा वो ऐसे छोटे बच्चों को इतने बलशाली पहलवानों के साथ वो लड़ा रहा है, लड़ने की बंदोबस्त करा रहा है, और इसके फलस्वरूप कृष्ण और बलराम उनके ऊपर कभी भी आपत्ति विपदा आ सकती है। वास्तव में भगवान तो सारे शक्तियों के स्रोत हैं, सारे शक्ति उन्हीं से आती है, तो उनके ऊपर कभी भी कोई भी संकट आने का सवाल नहीं है। परंतु भगवान के प्रति अपनी प्रेम भाव के कारण गोपियाँ ऐसे सोच रही है, स्त्रियाँ और मथुरा के आदिवासी ऐसे सोच रहे हैं। क्षमा कीजिए, गोपियाँ नहीं, मथुरा के आदिवासी और वहाँ की स्त्रियाँ ऐसे सोच रही है। और वो आपस में बात कर रही हैं कि देखो, जैसे एक कमल का पुष्प, उसमें जब जल बिंदु रहते हैं तो वो कितना सुंदर दिखता है। उस तरह भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल के ऊपर जो श्रम के कारण श्वेत बिंदु हैं, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अभी आगे चलिए सुनते हैं और क्या होता है। अनदर लेडी इन द असेंबली एड्रेस्ड हर फ्रेंड। सभा में उपस्थित एक महिला अपने मित्र से कहती है, डियर फ्रेंड, जस्ट इमेजिन हाउ फॉर्चुनेट इज द लैंड ऑफ वृंदावन। ये देखिए, थोड़ा देखो, ये वृंदावन की भूमि कितनी भाग्यशाली है। Where the Supreme Personality of God Himself is present, जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं उपस्थित है। Always decorated with flower garlands and engaged in tending cows along with his brother. फूल माला से शोभित और अपने भाई बलराम जी के साथ गाय चराते हुए he is always accompanied by his cowherd boyfriends, और सर्वदा उनके साथ उनकी गोप सखाएं रहती हैं। and he plays his transcendental flute, और वो अपने दिव्य बांसुरी बजाते हैं। The residents of Vrindavan are fortunate to be able to constantly see the lotus feet of Krishna and Balram. वृंदावन के आदिवासीगण भाग्यशाली हैं कि नित्य निरंतर वो भगवान कृष्ण और बलराम के पद चिन्हों को देखते हैं, which are worshipped by great demigods like Lord Shiva and by the goddess of fortune, जिन्हें स्वयं भगवान बड़े बड़े देवता भगवान शिव जी और आदि पूजा करते हैं, और स्वयं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी भी जिनकी सेवा करती है। We cannot estimate how many pious activities were executed by the damsels of Brajbhumi, so that they were able to enjoy the Supreme Personality of Godhead by looking upon the unparalleled beauty of his transcendental body. भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की जो अनुपम सौंदर्य है, उसको देखकर हम सोच रहे हैं कि ब्रजवासियों ने और गोपियों ने विशेष रूप से न जाने कितने पुण्य कर्म किए हैं, जिसके फलस्वरूप आज उन्हें ऐसे सुंदर भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है।
और भगवान के साथ आनंद विहार करने का अवसर मिल रहा है। द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड इज बियॉन्ड कंपेयर। तो भगवान का सौंदर्य किसी के साथ तुलनीय नहीं है, यह अनुपम है। नो वन इज हायर देन और इक्वल टू हिम इन ब्यूटी ऑफ कम्प्लेक्शन बॉडीली लस्टर। उनके शारीरिक सौंदर्य और शरीर का तेज के साथ किसी का भी तुलना नहीं की जा सकता। कृष्णा एंड बलराम आर द रिजर्वर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑपुलेंस, नेमली वेल्थ, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, फेम, नॉलेज एंड रिनाउंसिएशन। कृष्ण और बलराम दोनों सारे षड ऐश्वर्यों के अधिकारी हैं, जो कि धन, बल, सौंदर्य, ख्याति और ज्ञान तथा वैराग्य। द गोपीज आर सो फॉर्चुनेट दैट दे कैन सी एंड थिंक ऑफ कृष्णा 24 आवर्स अ डे। गोपियाँ इतने भाग्यशाली हैं कि वो भगवान कृष्ण को 24 घंटे देख सकती है। बिगिनिंग फ्रॉम देयर मिल्किंग द काउज और हस्किंग द पैडी और चर्निंग द बटर इन द मॉर्निंग। सुबह के समय जब वो गाय के दूध दोहन करती है, या जब मक्खन दही का मंथन करती है, दधी मंथन करती है, या अनाज को धान से निकालती है, तो सुबह के कार्य करते समय वो भगवान का दर्शन कर सकती है। वाइल एंगेज्ड इन क्लीनिंग देयर हाउसेस एंड वॉशिंग देयर फ्लोर्स। जब वो अपने घर साफ करती है, अपने घर की गृहस्थ कार्यों में मग्न रहती है, तब भी वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पा रही है। दे आर ऑलवेज अब्जॉर्व्ड इन थॉट ऑफ कृष्णा। इस तरह वो हमेशा भगवान कृष्ण के चिंतन में डूबी रहती है। द गोपीज गिव अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ कैन वन एग्जीक्यूट कृष्ण कॉन्शियसनेस इवन वाइल परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल एंगेजमेंट्स। प्रभुपाद लिखते हैं कि गोपियाँ वास्तव में एक आदर्श उपस्थापित कर रही हैं कि कैसे हम अपने घर कार्यों में, सांसारिक कार्यों में लिप्त रहने के बाद भी भगवान का नित्य स्मरण कर पाएँ। By constantly being absorbed in the thought of Krishna, one cannot be affected by the contamination of material activities. अगर हम निरंतर भगवान कृष्ण के चिंतन में मग्न रहे तो भौतिक कार्यकलाप हमें दूषित नहीं कर सकती। The gopis therefore are perfectly in trance, samadhi, the highest perfectional stage of mystic power. इसलिए गोपियाँ वास्तव में वो गृहस्थ या स्त्रियां होने के बाद भी वह वास्तव में समाधि में स्थित है। द हाइएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ मिस्टिक पावर। इन द भगवद गीता इट इज कन्फर्म्ड दैट वन हु इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ कृष्णा इज अ फर्स्ट क्लास योगी अमंग ऑल काइंड्स ऑफ योगीज। भगवद गीता में भगवान इसकी संस्तुति करते हैं कि जो योगी नित्य निरंतर भक्ति भाव से उनका स्मरण और सेवा करता है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। माई डियर फ्रेंड, वन लेडी टोल्ड अनदर, वी मस्ट एक्सेप्ट द एक्टिविटीज ऑफ द गोपीज टू बी द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ पाइटी। जैसा कि हमें गोपियों की ये क्रियाओं को सबसे श्रेष्ठ पुण्य कर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अदरवाइज हाउ कुड दे हैव अचीव द अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग कृष्णा बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग। नहीं तो उन्हें भगवान कृष्ण को दर्शन करने का अवसर सुबह और शाम कैसे प्राप्त हो पाता है। इन द मॉर्निंग व्हेन ही गोज टू द पास्चरिंग ग्राउंड विद हिज काउज एंड काउवर्ड बॉयफ्रेंड्स, एंड द इवनिंग व्हेन ही रिटर्न्स विद देम प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट एंड स्माइलिंग वेरी ब्रिलियंटली। जब सुबह वो जाते हैं गाय चराने के लिए अपने गोप सखा और गायों के साथ, तब गोपियाँ उन्हें दर्शन करती है, और शाम को जब वो वापस आते हैं बंसी बजाते बजाते गायों को अपने सामने रखकर, तब फिर से गोपियाँ उन्हें दर्शन करती है। When Lord Krishna, the super soul of every living being, understood that the ladies in the assembly were anxious for him, he decided not to continue wrestling, but to kill the wrestlers immediately. जब भगवान ने देखा, जो कि परमात्मा है, सभी के हृदय में निवास करते हैं, कि जो सभा में जो स्त्रियां हैं वो बहुत चिंतित है उनके लिए, तो उन्होंने सोच लिया कि अब मैं इन योद्धाओं को, मल्ल योद्धाओं को बद्ध करूँगा। और विलम्ब न करते हुए
The parents of Krishna and Balaram, namely Nanda Maharaj and Yashoda, Vasudeva and Devaki, were also very anxious because they did not know the unlimited strength of their children. भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव नंद यशोदा वो भी बहुत चिंतित थे क्योंकि वो भूल गए थे भगवान के अचिंत्य शक्ति को, असीमित शक्ति को. लॉर्ड बलराम was fighting with a wrestler Mustik in the same way that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, was fighting with wrestling with Chanur. बलराम जी भगवान बलराम मुष्टिक के साथ युद्ध कर रहे थे और भगवान कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध कर रहे थे. Lord Krishna appeared to be cruel to Chanur and immediately struck him thrice on his fist. भगवान ने बहुत ही दृढ़तापूर्वक चाणूर को प्रहार किया अपने मुट्ठी से. The great wrestler was jolted to the astonishment of the audience. और सभी बहुत चकित हुए देखकर कि चाणूर पूरी तरह से वो हिल गया. Chanur then took his last chance and attacked Krishna just as one hawk swoops another upon another. तो चाणूर ने फिर भी अपनी शक्ति को समेटकर अंतिम बार प्रहार करने का प्रयास किया, जैसे कोई एक गिद्ध एक दूसरे अपने शिकार को प्रहार करने का प्रयास करता है. Folding his two hands, he began to strike the chest of Krishna. अपने दोनों हाथ को इकट्ठा करके वो भगवान के छाती के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया. But Lord Krishna was not even slightly disturbed. लेकिन उसके प्रहार से भगवान थोड़ी से भी हिले नहीं. Any more than an elephant is when hit by a flower garland. जैसे कि हाथी को अगर हम फूल की माला से प्रहार करें तो उसका कुछ होता ही नहीं, उसे लगता ही नहीं, उसी तरह भगवान को अनुभव हुआ चाणूर के प्रहार. Krishna quickly caught the two hands of Chanur and began to whirl him around. भगवान कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथ को पकड़ लिया और उसको घुमाने लगे. Simply by this centrifugal action, Chanur lost his life. घुमाते घुमाते चाणूर का प्राण निकल गया. Krishna then threw him to the ground और भगवान उन्हें धरती पर फेंक दिया. Chanur fell just like the flag of Indra and all his nicely fashioned ornaments were scattered hither and thither. चाणूर भूमि पर गिर गया इंद्र के जो पताका की तरह, और उसके शरीर में जो अलंकार थे वो बिखर गए इधर उधर. भगवान की यह जो युद्ध लीला भगवान प्रकट कर रहे हैं, ये अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए. वास्तव में भगवान ने जब देखा कि मेरे भक्तगण वो चिंतित थे मेरे लिए, तो भगवान तुरंत ही काम समाप्त करने की सोची. तो हम देख सकते हैं भगवान जो भी करते हैं इस संसार में आकर सब अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ही करते हैं. इसलिए भक्त वत्सल हैं, भक्त के अधीन हैं और भक्ति ही उनके प्राण है. इस तरह भगवान की लीला को स्मरण करते हुए चलिए विश्राम लेते हैं. कल मिलेंगे आगे की लीलाओं के साथ. धन्यवाद. हरे कृष्ण.